हेलो अगस्तियंस, आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ एक कहानी लेकर श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी की कहानी। तो तैयार हो जाइए यह कहानी सुनने के लिए। जन्माष्टमी की कहानी। आज बच्चों हम जन्माष्टमी की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले मथुरा का राजा कंस था। उसकी बहन की शादी महाराज वासुदेव के साथ हुई थी, लेकिन साथ में यह आकाशवाणी भी हुई थी कि कंस की मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। ऐसा सुनते ही कंस ने तुरंत अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने एक एक करके देवकी और वासुदेव के सारे बच्चों को मार डाला, लेकिन देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण जिस दिन जन्मे उस दिन कारावास के ताले अपने आप खुल गए। वासुदेव जी ने अपने पुत्र को टोकरी में लिटाया और चल पड़े अपने मित्र नंद और यशोदा के पास गोकुल छोड़ने। और वासुदेव जब गोकुल जाने के लिए यमुना जी में उतरे तो यमुना जी ने अपने आप ही अपना जल स्तर नीचे कर लिया और 10 सर वाले नाग देवता जी ने भी बच्चे की आसमान से होने वाली वर्षा से रक्षा की। श्री कृष्ण जी को गोकुल छोड़ने के बाद वासुदेव वापस कारागार में आ गए और फिर शुरू हुई गोकुल में श्री कृष्ण जी की लीलाएं। वो अक्सर माखन चुराते, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता था। उन्हें माखन बहुत पसंद था। वो पूरे गोकुल का माखन चट कर जाते। कृष्णा जी को अपने मित्रों के साथ बहुत प्रेम था। एक दिन उनकी गेंद यमुना जी में गिर गई और वे वह गेंद उठाने के लिए तुरंत यमुना जी में कूद गए, जहां पर एक भयंकर नाग कालिया रहता था। लेकिन कृष्ण जी ने उसे भी अच्छा सबक सिखाया और यमुना जी को कालिया नाग से मुक्त कर दिया। अपनी कितनी ही लीलाओं से उन्होंने गोकुल वासियों को चौंकाया। एक बार की बात है, जब बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, तब कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सारे गोकुल वासियों की रक्षा की। और अब बारी थी बुराई पर अच्छाई की जीत की। होनी को कौन टाल सकता है। कृष्ण जी मथुरा पहुंचे व कंस का वध करके अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को कारागार से बाहर निकाला। तो बच्चों, ये थी श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा और उनकी लीलाएं। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होंगी। धन्यवाद।